ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, वो ऊपर सतलोक में, अमरलोक के तीसरे भाग में वहां बैठा है। सभी ब्रह्मांडों के ऊपर भुवनो सर्व भुवनो ओपरी तिष्ठति, सभी ब्रह्मांडों के सभी भवनों के ऊपर विराजमान है और वो सिंहासन पर बैठा है जैसे राजा होते, राजा बैठते हैं, राजा के समान है, देखने में मनुष्य दृश्य है। और वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्मा जो नेक दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। और वो परमात्मा एक कवियों की तरह आचरण करता हुआ एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है और स्थान स्थान पर जाकर ऊंचे स्वर में गरज गरज कर अपनी वाणी को स्वयं ही कहीं खड़ा होकर के बोलने लग जाता है। और अपनी महिमा की वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से वो बोल बोल कर गा के सुनाता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि कहलाता है। लेकिन वो भगवान होता है, वो समरस होता है। तो ये क्वालिटी किसके अंदर है? ये तो वेदों ने बताया। और फिर के भगवान मनुष्य दृश्य है, वहां से चल कर आया, तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। और जिन महापुरुषों के दास ने नाम गिनाए, एक बार फिर नाम गिनाता हूं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के बार बार नाम लेने से भी हमारी आत्मा शुद्ध होती है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, अपनात्मा दास जिन महापुरुषों के नाम गिना रहा है, आप ये ना समझना कि जहां ये रहा करते वहां बड़ी भक्ति होगी, वहां कख नहीं किसी के पास। कई भक्त इस भूल में धक्के खान चले गए, वहां कोई छुड़ानी चला गया और उनका जब देखा हाल फिर आया वापस। तो पुण्यात्मा, क्योंकि हम पहले या भटक चुके हो, अब बार बार ना भटकना, इसलिए दास आपको आगाह करता है। ये संत महापुरुष खड़े हुए, लेकिन वो भी उस महापुरुषों के इस ज्ञान से परिचित नहीं है। इन महापुरुषों ने फिर यही बताया। क्या बताया? जैसे नानक साहब ने कहा, धर्मदास जी ने तो कल में तोड़ रखी है, पूरा कबीर सागर लिख रखा है भगवान कबीर साहब के बारे में, ये पूर्ण परमात्मा है। मैंने सचखंड में जाकर देखा, वहाँ सिंहासन पर विराजमान थे, बड़ा तेजोमय शरीर था इन्हीं का। फिर वही मुझे फिर यहाँ मथुरा में मिले दोबारा आकर के, लेकिन यहाँ उनका तेज इतना नहीं था जितना सतलोक में था। तो ये भी गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको बैठी, हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर वो यही वेद बताते हैं कि वो अपने शरीर को सरल करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है, आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो इन्होंने क्या बताया है कि जैसे धर्मदास जी ने कहा कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। नानक साहब ने कहा है, मुल्कदास जी ने कहा है
जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन सब थकत बहे हुआ, रुक गया दरिया नीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दोनों दीन का झगड़ा ठन गया, टोहा ना पाया शरीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठक्की देश, खरासी आना बोता वारी धानक रूप रहा करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पन्ने पर ये वाणी अंकित है कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भौकाई सदा ब्याल, कूड़ छुरा मूठा झूठा मर्दार, और ये धानक रूप रहा करता है। फाई सूरत मुलुक की वेश। फिर नानक साहब जी कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहे आधार, ये धानक रूप रहा करता। फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता वार, ये धानक रूप रहा करता। और प्रश्न नंबर 731 पे कहा है कि अंधा चुंदला नीच जात परदेसी, मेरा छिन आवे तल जावे, और जाकी संगत नानक रंदा कैसे मूड़ा पावे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 721 पर लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार, नानक बुगोयत जन तुरा, तेरे चाकरा पा खाक्स फाकाक। तो फिर आदरणीय दादू साहिब जी ने कहा है, जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले जब वो 10 वर्ष की आयु के थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म विक्रमी संवत 1774 में हुआ और सन 1774 में हुआ, सन 1717 में। और 10 वर्ष की आयु जब हो चुकी थी, संवत 1784 और सन 1727 में, वो परमेश्वर जिसकी महिमा का गुणगान वेद बताते हैं, वो कैसी लीला करता है। गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको, क्योंकि हमारे अध्यात्म मार्ग में इन महापुरुषों का एक विशेष योगदान है, सभी का। लेकिन इनमें से गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपनी योजना अनुसार पुनः वो सत्य ज्ञान दिया है जो अन्य संतों को तो दिया था, लेकिन उनकी वाणी सभी संग्रह नहीं हो सकी, या गरीब धर्मदास साहिब जी को दिया था कंप्लीट, उसने लिखा ही था साथ बैठ के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की सारी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब तक नहीं पहुंची, नहीं लिखी गई, उसमें बहुत सी वाणी कहीं कहीं रह गई। एक प्राण संग्रह नाम की पुस्तक है, उसके बारे में भी कहा कि वो पूरी की पूरी नानक साहिब जी की वाणी थी। उसमें 160 पृष्ठ थे, उसमें से 80 ही लिए गए, 108 अध्याय थे, 160 अध्याय थे, 80 ही लिए गए, बाकी कुछ रह गए किन्हीं कारणों से, वो लंबा विषय है, फिर बताएंगे। तो इस कारण से इस विशेष अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए विशेष योगदान है आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जरवाड़े का। क्योंकि परमात्मा को मालूम था, परमेश्वर ने जैसे काल ने कहा था कि आप कबीर नाम से अपना ज्ञान प्रारंभ करोगे और मैं आपके ही मार्ग में, आपके ही पंथ में अपने 12 दूत भेज दूंगा, आपके ज्ञान को खराब करेंगे और कबीर पंथी को आया करेंगे, नाम सारे गलत देंगे
तेरे ही अनुयायियों का मैं भट्ठा बैठाऊंगा। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है, तो अपना काम करिए, मैं अपना करूंगा। फिर परमात्मा ने कबीर सागर के अंदर कबीर बानी एक चैप्टर है, उसके पृष्ठ नंबर 134, 35, 36 और 37 पे यह स्पष्ट किया है कि गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा। संवत उसमें गलती से संवत 1775 लिखा है, वहां 74 होना चाहिए, मिसप्रिंट है। कि उसमें जो आएगा भक्त संत, जो उसका मुखिया होगा, उसके माध्यम से मैं अपनी महिमा की वाणी को पुनः प्रकट कराऊंगा। लेकिन उस गरीबदास पंथ वाले भी उससे परिचित नहीं होंगे, असंग जन्म तक वो मेरे इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे। फिर परमात्मा ने कहा था कि जब जैसे काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ चालू करूंगा तेरे नाम तक, परमेश्वर से कहा था। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं उनसे न्यारे ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव और ये ठाकुर जी विनोद वाला ताराचंद, ये और अनेक पंथों में से हैं। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवाने खोई। ये तो उन्होंने बता दिया कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। उसके बाद फिर उस गरीब 12वें पंथ में हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो उस परमात्मा ने ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं, गरीबदास पंथ में ही दास का से ही निकास हुआ है। फिर क्या बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे, उस समय ये मेरी बात सत्य होगी कि मैं 12वें पंथ में स्वयं आऊंगा, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्मा थोड़े से दिन की बात है, बुद्धिमान समाज है, अभी तक उनके पास ये ज्ञान पहुंचा नहीं है और पहुंचने लग रहा है। परमात्मा तो दयालु है, घर घर टीवी लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इनमें चिप डलवा लो, सीडी बैठ कर देख लो, पुस्तक पढ़ लो, टीवी देख, कहीं ना कोई तो मार्ग से अपने बच्चों तक ये पहुंचा कर छोड़ेंगे। और जब उनको ये समझ में आएंगे, ऐसे आएंगे दौड़कर और सब एक हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा, सब यहाँ भी सुखी होंगे और सतलोक जाएंगे। जहाज भर भर कर भगवान आपको सतलोक छोड़का होगा। तो यहाँ प्रसंग जो चल रहा था, यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि गरीबदास जी जो हैं, इनका विशेष योगदान, इसलिए इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाऊंगा ताकि आपको परमात्मा पहचानने में आसानी होगी। सभी वेद बतावें और सभी परमात्मा प्राप्त संत गुण गावें, तो फिर भगवान के पहचानने में आपको धोखा नहीं होगा, देर नहीं लगेगी और दृढ़ हो जाओगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर भी आपको भ्रमित करने की चेष्टा करेगा, आप उनकी बात को मान नहीं सकते। दास आपको इतना दृढ़ करना चाहता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए, गरीबदास जी की थोड़ी हिस्ट्री सुनाऊंगा, यहाँ उनकी जीवन लीला थोड़ी सी सुनाऊंगा, वह पर्याप्त होगी आपके लिए। गरीबदास जी गांव करौथा, जहां अपना आश्रम है, सबसे पहले हमने 1999 में वहीं से स्टार्ट किया था। 2006 में करौथा कांड इन दुष्ट लोगों ने कर दिया था, वो उधर कोई बात नहीं, हम परमात्मा ने हमारा यहाँ सफलता कर दी। हमें तो अपना प्रचार करना है, चाहे कहीं जंगल में बैठ कर गुण गावा, भगवान के बच्चों तक ज्ञान पहुंच जाना चाहिए। तो करौथा गांव के वो मूल निवासी थे उनके पिताजी, और वो ब्याहे थे गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा में।
और गांव करौथा है जिला रोहतक में। तो यहाँ उनके नाना के छुडानी के अंदर यानी गरीबदास जी की माता का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके नाना जी ने उनके पिताजी श्री बलराम जी को, उनका धनखड़ गोत्र है, अपने घर पे छुडानी में घर जमाई बोलते हैं कि अपने जमाई को वहां रख लेना, उसको घर जमाई कहते हैं। तो सारी संपत्ति उनको दे दी, अपनी बेटी को यानी उसके दामाद को। उनके लगभग 2500 बीघा, जैसे राजस्थान में बीघा होता है तो 2500 बीघा, पहले बीघा ही था यहाँ पर भी, ये बाद में ये बनी है यहाँ पर एकड़। तो 2500 बीघा जमीन था, इतना बड़ा किसान थे। आज के 1400 के करीब, पौने 1400 के करीब एकड़ जमीन बनती है उन 2500 बीघा की। तो सारी संपत्ति के वारिस फिर गरीबदास जी ही थे। 10 वर्ष के बालक थे, उनके पिताजी यानी नाना जी तभी तक वहाँ साथी थे। तो उनके वहाँ लगभग 150 गौवें थी, चरागाह, क्योंकि अपने खेत बहुत बड़े थे, गौवें रखते थे। गरीबदास जी उन गौवों के पाली जाया करते थे चराने के लिए जंगल में। उनके साथ में अन्य गांवों के कुछ उनके किसान के यहाँ जो किराए पर पाली होते थे, और कुछ अन्य गांव वाले भी अपनी गौवों को उनके खेतों में चराने के लिए साथ चले जाते थे। संवत 1784 यानी सन 1727 और फागुन उतरते की द्वादशी यानी फागुन सुदी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे सभी गौवें चल रही थी, कोई बैठी हुई थी वृक्षों के नीचे। जांडी उस साइड में जैसे राजस्थान के अंदर जांड होते हैं ना, जांडियां, ऐसा ही स्थिति थी उस क्षेत्र की उस समय, जो आज बहुत से क्षेत्र में राजस्थान के अंदर। तो वहां जांडी ज्यादा होती थी, उन जांडियों के पास बैठी थी। और एक रास्ता है, गांव कबलाना है, छुडानी की सीमा से सटा हुआ। गांव कबलाना से गांव छुडानी में कच्चा रास्ता आता था। उस कच्चे रास्ते के ऊपर एक बड़ा पेड़ था जांडी का, उसके नीचे सभी पाली बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग गरीबदास जी, और वो भोजन खा रहे थे अपना, 10 बजे से भोजन खा रहे थे। उसी समय परमात्मा सतलोक से आए कबीर देव, एक जिंदा महात्मा का वेशभूषा बना के। कलयुग के अंदर वो जिनको मिले हैं जिंदा, जैसे जिंदा महात्मा कैसा होता है, मुसलमानों के अंदर विशेषकर इस वेशभूषा के फकीर पाए जाते हैं। सिर पर काला टोप होता है, ऊंचे से चुंडे का नू ऐसे खड़ा सा, और एक ही ओवरकोट होता है काले कपड़ों का, काले कलर का ओवरकोट टाइप एक वस्त्र पहनते हैं, और एक अंडरवियर कच्छा घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिद्दा महात्मा कहते हैं। दाढ़ी केस बड़े हुए होते हैं उसके। इस वेशभूषा में परमात्मा थोड़ी सी दूर पर सतलोक से आकर उतरे, और उस रास्ते, कच्चे रास्ते जा रहे थे, साथ में पाली बैठे थे, गरीबदास जी भी बैठे थे। उन पालियों में बड़े भी थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 10-15 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के वृद्ध भी थे, प्रौढ़ भी थे। तो उस समय एक विशेषता थी, रास्ते चलते थे, साधु संत का तो आदर था ही था, आम व्यक्ति को भी विशेष रिगार्ड दिया करते थे और प्रार्थना करते थे, आओ जी भोजन पालो, दूर से चलकर आए हो, पैदल चल रहे, आओ महाराज बैठो भोजन पाओ। खड़ा हो गया एक आध भक्त और हाथ जोड़ दिए। परमात्मा तो आए उसी लिए थे, बैठ गए उनके पास। तब कहा जी भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, कि भाई भोजन मैं खा के आया हूं अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव कहाँ है महाराज, आपका डेरा कहाँ है? कि मेरा डेरा सतलोक के अंदर है, सतलोक नाम है मेरे डेरे का। अब उन्होंने सोचा भी होगा कोई गांव सतलोक नाम होगा उसका।
तो महाराज जी भोजन खाओ। परमात्मा बोले भोजन नहीं खाऊं मैं, छका हुआ भी खा के आया। तो दूध तो पीना ही पड़ेगा आपने। हमारे पास ऐसी गव्वे हैं, अभी 5 मिनट में दूध निकाल देंगे, ऐसी शरीफ गायें भी हैं। तो परमात्मा बोले भाई अगर दूध पिलाते हो तो कंवारी गाय का दूध पिया करूं मैं। तो सभी कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, उपहास कर रहे हो हमारा, आप दूध पीना ही नहीं चाहते हो। परमात्मा कहते पीना चाहता हूं, निकालो, कंवारी गाय का दूध पीता हूं भाई मैं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी जिसको अभी बैल ने टच नहीं किया था, दूध पीना माँ का छोड़ रखा था, लगभग 1-1.5 वर्ष की बछिया हो चुकी थी, 1 वर्ष की, 1.5 वर्ष की। उसकी गले के रस्सी बांध रखी थी, उसको ला पकड़ के और कहा देखो महाराज जी इसके बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी। परमात्मा बोले कोई एक पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे, ये दूध देगी भाई। अब वहां एक मिट्टी का बर्तन था, जैसे जल पीने के लिए या लस्सी पीने के लिए ले जाते थे, उसको साफ करके रखा हुआ था। तो उसको कहा कि ये रखा जी पात्र, कहने लगे इसको फिर धो दो एक बार अच्छी तरह, फिर धो दिया साफ करके, इसके नीचे रखो गाय बछिया के नीचे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक पहले तगड़े हो जाते थे, पकड़ कर बैठ गए, हंस रहे हैं, देख रहे बाबा जी कैसे दूध निकालेगा। अब परमात्मा ने बछिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बह चली। जब वो पात्र भर गया अपने आप दूध बंद हो गया। गरीबदास जी हैरान कि बाबा जी बड़ा शक्ति वाला है। अगले महाराज जी फिर पी लो, आपने निकाला कुछ दूध, परमात्मा ने पिया। फिर उन पाली उपस्थित थे, बड़े छोटे जितने भी थे, उनसे से कहा कि ले बेटा बच्चों पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, मेरे डेरे से आया सतलोक से, अमृत है, ये पी लो। वो पाली जो बड़े वाले थे, समझदार माने थे अपने आप ने, वो कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का दूध, और कंवारी गाय का पाप लग गया हमारा। अर्थ ने झूठा कर दिया कि मेरा तो कौन सी जाति का है। वो तो उठ कर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ला महाराज जी आपका अमृत कद कद मिला मुझे झूठा। पुण्यात्माओं ये है वो पुण्यात्मा जिनके लिए भगवान भटक रहे होते हैं, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनका स्वभाव न्यारा होता है, उनके लक्षण अलग होते हैं, तो तुरंत गट गट जितना पीना था पिया और बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया, सारी कहानी सुनाई। तो बच्चे को परमात्मा से कहा बच्चे ने कि भगवान आप ऐसा स्थान बताते हो, क्योंकि वहां तो सारा दुख ही दुख होता था, जैसे राजस्थान रेगिस्तान है ऐसे ही वो क्षेत्र था, ना कोई नहर का साधन था उस समय, दुख थे वहां पर, कभी सूखा गिर जाता था। तो परमात्मा ने बताया कि मेरा जो डेरा है बेटा, वहां पर ऐसे दूध की नदी बहती है, घी के सरोवर हैं, और वहां पर काजू किस्मत सेब संतरे सदा बाहर वृक्ष हैं, वहां कोई अभाव नहीं है, बहुत सुंदर लोक है। अब बालक था, प्रबल इच्छा हुई कि भगवान क्या वो लोग मैं देख सकता हूं। परमात्मा बोले ऐसे नहीं देख सकते, पहले आपने मंत्र लेना पड़ेगा, मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तभी उसमें आप प्रवेश कर सकते हो। बोले जी बना लो, क्योंकि कैसे बनाओगे जैसे। परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और कहा बेटा अभी तेरे को सतलोक ले चलता हूं, अपना डेरा दिखा के लाता हूं। उस आत्मा को निकाला, ऊपर ले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया जहां बैठकर वो सबका न्याय करता है। 21 ब्रह्मांड काल के दिखाए, काल की वो तपस्या दिखाई जहां 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये यहाँ का भगवान भून कर खाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पाले बैठा है, रोके बैठा है, बका रखा, आपको मूर्ख बना रखा है। और उस काल के सिर पे पैर रख के परमात्मा उसको ऊपर लेकर गए। अक्षर पुरुष का लोक दिखाया, उस पर ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड दिखाए,
फिर ऊपर अपने सतलोक 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुंचे, गरीबदास जी को देखे। अब वहां क्या लीला की दाता ने, वहां परमात्मा अन्य रूप में, उसी शकल में एक अन्य रूप सिंहासन पर विराजमान है। सिर पर मुकुट है जैसे राजा पहनते हैं, बहुत ही सुंदर मुकुट सफेद कलर का। ऊपर एक छत्र है बहुत सुंदर सफेद कलर का, बहुत सुंदर सिंहासन जिसमें हीरे मोती और लाल लगे हुए हैं, सफेद ही कलर के। वो बैठा है भगवान परमात्मा सतलोक में बैठे। भगवान के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतना प्रकाश है, तो उसको चरम दृष्टि नहीं देख सकती, आत्मा की आंखें ही उसको देख सकती है। तो गरीबदास जी ने देखा भगवान तो ये है, ये हमालगियो बैठा तख्त पर, और बहुत बड़ा गुम्बद है उसका, जैसे मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। अब नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी गए थे उनके साथ, वो वहां जाकर चंवर उठा के और सिंहासन पर बैठे भगवान पर चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये है, ये बाबा जी इसका कोई नौकर सेवादार, कोई इनका चेला चला होगा। इतना सोच ही रहा था, तभी वो तेजो में शरीर वाले भगवान खड़े हुए, सिंहासन छोड़ दिया और करबद्ध होकर कहा, भगवान ग्रहण करो अपना सिंहासन, आपकी अब्सेंस के में आप मुझे यहाँ बैठा कर गए थे। कबीर साहब उस पर विराजमान हुए और वो तेजो में शरीर उठाकर चंवर करने लगा, जैसे भगवान बच्चे करते हैं, शिष्य करते हैं गुरु जी पे, ऐसे। गरीबदास जी ने सोचा रे यो भगवान और चंवर करे इस पे बाबा जी पे। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर नीचे से गए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और चंवर अपने आप घूम रहा ऊपर। इस लीला को देखने के बाद परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, भाई मैं भगवान हूं। गरीबदास मैं काशी में रहा 120 वर्ष, मेरा धाणक कबीर नाम था, मैं धाणक रूप में रहा करता था, जुलाहा का काम करता था। सारी सृष्टि को मैंने ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन उन नकली लोगों ने अपनी चलने नहीं दी और सभी बच्चे अशिक्षित हैं। गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाऊं उस गंदे लोक में। परमात्मा ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, तेरे भाई बहन हैं, उनको कौन बताएगा मेरी महिमा, मेरा गवाह कौन बनेगा, तो गवाह बन, मैं तेरे साथ रहूंगा, कोई आपत्ति बेटा तेरे प्राण नहीं दूंगा, तू मंत्र करता रहे। इस बात को सुनकर, यानी इस प्रोसेस में, इस सारे घटना चक्कर में काफी समय बीत गया। उधर से जो पाली थे उन्होंने, वो तो छोड़कर चले गए थे उसको, काफी दूर चले गए। 2, 3, 4 घंटों के बाद, 5 घंटे के बाद उन्होंने देखा, उनको तब तक ध्यान नहीं आने दिया परमात्मा ने। उन्होंने कहा रहा वो लड़की का लड़का कहाँ है, उसका नंबर आ गया गाय घेरण का। पाली क्या करते थे, अपना समय टर्न लगाते थे कि 2 घंटे तू पशुओं के साथ खड़ा होगा, हम लेटेंगे वृक्ष के नीचे। तो उसका जब नंबर आया उसको खोजा, कह रहा वो कहाँ गया। उन्होंने कहा तो बाबा जी के पास बैठा रह गया था, लाओ उसको उठा बुला के। 2 जने बुलाने गए, वो शरीर ऐसे बैठा है आराम से, और वो आवाज लगा रहे हैं, अरे गरीबदास नाम था महापुरुष का। गांवों में नाम बिगाड़ दिया करें, गरीबू कहा करते, गरीबू कहने लगे, ओ गरीबू आजा, तेरा नंबर आ गया, गाय घेर ले। निकट से आके कहने लगे, ओ भगत जी खड़ा हो ले। उन्होंने सोचा समाधि लाए बैठा है, और वो बैठा शरीर टिका था उसका, पकड़ के हिलाया, कहते गए भगत जी खड़ा हो। वो गिर गए तो आंखें खुली हुई, सांस नहीं, वो तक एकदम अक्का बक्का रह गए। आवाज लगाई दूसरे साथियों को कि गरीबू मर गया, भागो। उन्होंने कहा जाओ गांव में बताओ, सारी कथा सुनाना कि एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया जिससे मर गया हो। अब गांव में भागे गए,
माता पिता का इकलौता पुत्र, वो भी 12 वर्ष शादी के बाद हुआ था, विवाह के उपरांत। और उसकी मृत्यु सुनकर दोनों अचेत हो गए, बेहोश हो गए, चक्कर खा के गिर गए। फिर गांव के अन्य लोग, उनके नाना जी साथ और भी बहुत से, जिसने भी सुना वही चल दिया गांव खेतों की तरफ। वहां से बच्चे का शव उठाकर लाए, शाम होगी, चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। तब परमात्मा ने कहा, बेटा जल्दी जा, ना वो खराब कर देंगे तेरे शरीर को। गरीबदास जी को सब कुछ दिखाया, वहां से सारा दिखाई देता है। यहाँ पर चाहे चीटी देख ले चालती, वहां ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है। गरीबदास जी तुरंत छोड़ दिए, जा बेटा सपीट दे। 1 सेकंड के भी कुछ अंश में आत्मा में प्रवेश कर दिया गरीबदास साहिब जी को। ऐसे जब चिता पर लोग बैठे हुए थे, उनका जैसे बांध कर ले जाते हैं ना, उस अर्थी के ऊपर रस बांध लेते हैं, रस्सा कहीं गिरना जा रास्ते में, वो नौका ने रखा ही था, इतने में उठ गए और बंधन अपने आप टूट गए, खुल गए। और खड़ा होकर 10 वर्ष का बालक देखता है तो वह कहाँ गया, जैसे सरप्राइज सा होता है उसको। उसकी भाषा बदल गई, उसका विचार बदल गए, बुजुर्गों जैसी बातें करने लग गया और ये बानी सुनाने लग गया। अब जिससे भी बात करे ये अमर बाणी बोल कर बात करे। गांव वाले इस वाणी से परिचित नहीं थे और अपने आप बोलते रहते थे, कहीं खड़े होकर के बच्चों में बैठ जाते, बच्चों में यही कहानी सुनाने लग जाते। अलल पंख अनुराग सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो सारा गांव उसको कहने लगे, लड़का पागल हो गया, एंड बैंड बोल रहा है, इसकी भाषा समझ में नहीं आती, पागल हो गया, मेंटल हो गया। उसको पागल कहने लगे, गांव में बावलिया कहते हैं, बौड़ा, उसको बावड़िया कहने लगे। बावड़िया नाम पका दिया उस परम पिता की प्यारी आत्मा का उन तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते गरीबदास जी को भी बावड़ा बता के कर ले दुनिया सैनी का। अब जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए तो उन्होंने ये संतोष हुआ माता पिता को और गांव वालों को कि भी कोई बात नहीं, पागल तो हो ही गया यूं, फिर भी इसकी माता या लड़की अपने इस पागल ने देख के इसके साथ अपना जीवन संतोष कर लेगी या मरे नहींगी इसके वियोग में। शुक्र है भगवान का, जीवित तो हो गया, पागल होया सो हुआ। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी, दादू जैसे अभी अपने महात्मा दादू जी का जिक्र किया दास ने कि उनको भी भगवान मिले थे गरीबदास कबीर साहब 7 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष के बालक थे तब वो। और उनको भी ऐसे बनी में, जैसे गांव से थोड़ा सा बाहर जंगल होता था, यानी थोड़ा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे। वह बच्चों के साथ खेल रहा था। गरीब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए, उनसे भी ये चर्चा की। अब परमात्मा ने अपने लोटे में सतलोक से अमृत लाए हुए थे, वो रखा था। तो बात चलते चलते ज्ञान सुनाने लगे, बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनने लगे। दादू जी ने कहा, भगवान वो लोक कैसा है आपका, क्या हम देख सकते हैं? कहा बेटा देख सकते हो, लेकिन दीक्षा लेनी पड़ेगी, पहले दे दो मुझे दीक्षा। मंत्र सुनाया, फिर उसके बाद एक पेय पदार्थ पिलाना होता, जैसे हम आपको मिश्री और जल पिलाते हैं, अमृत। इस तरह भगवान ने क्या किया, वो पान के पत्ते पे पहले तो अमृत स्वयं पिया, जूठा कर दिया, और फिर उसी में से पान के पत्ते पर रख डाल दिया। पान, वहाँ आसपास कोई पान का पेड़ खड़ा था, उसके ऊपर ऐसे डाल दिया कि ले बेटा पी ले। सभी अन्य बच्चे बैठे तो उनसे भी कहा कि ले भाई तुम भी ले लो, अमृत है ये। वो तो उठकर भागे कि ना बाबा जी करा कैसा पानी तरह जूठा कर दिया तूने। अब उसने दादू साहब जी ने अगला भगवान आपका जूठा करके मिला, वो पी लिया। पीने के बाद परमात्मा ने कहा कि तू जब दिखाऊं सतलोक जी ले चलो। 3 दिन और 3 रात दादू जी का शरीर अचेत रहा, श्वास खत्म नहीं हुई, लेकिन कोमा में, आजकल कोमा में कह देते हैं उसको,
और आत्मा को ले गए परमात्मा ऊपर। जैसे गरीबदास जी के साथ लीला की थी ऐसे ही की, और 3 दिन तक रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ना लड़का मर रहा है ना जी रहा है, हाहाकार मची है। गांव के आसपास के लोग जानकार इकट्ठे हो गए। तीसरे दिन होश में आ गया, खड़ा होकर कहने लगा, ओहो कहाँ गए वो भगवान, परमात्मा कहाँ है, पागल से हो गए न, घूमो इधर उधर। तो कबीर साहब कहते हैं, राम वियोगी ना जीवे और जीवत बौड़ा हो। राम से बिछड़ भगवान के सुख न देखने के बाद आदमी या तो जीवे नहीं, जीवेगा तो पागल हो जाएगा। तो वो दशा उस महापुरुष की हुई। तो दादू साहब जी बड़े होते गए जो जो, तब उन्होंने उस अमृतवाणी बोली। वह उनके चेलों ने लिखी गरीब दादू साहब जी के ने, और दादू जी के ग्रंथ में ये विद्यमान है वाणी। अब दादू जी क्या बताते हैं, थोड़ी सी महिमा परमात्मा की दादू जी के शब्दों से सुनाते हैं। परमात्मा की, परमात्मा शब्द कहने से पाप कटने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। अब जैसे हम तहसीलदार को और प्रधानमंत्री कहें जाएं और उसका आगे एप्लीकेशन रखें, प्रधानमंत्री के सत्र का काम और उसका तहसीलदार के आगे रखें, बेसिक प्रधानमंत्री कहें जाओ कति नारी जय अरना वो काम कर सकता। तो प्रधानमंत्री का ही उद्देश्य लेकर उसका आगे अर्जी रखेंगे तब ये काम होगा। अब क्या बताते हैं दादू साहब जी ने कैसे गुण गाए हैं। जो जो शरण कबीर के वो तिर्गे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कहत न आवे वारे, कहत न पावे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठिका पूरा होए जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे पराणे। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरी तानीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरोवे, दादू गति कबीर की मोह से कही ना जावे। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले।
जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। अब क्या बताया दादू जी ने, क्योंकि गरीबदास जी की महिमा चल रही है, थोड़ा सा इसलिए हिंट देना पड़ा, इसका आगे लिंक है इससे। दादू साहब जी क्या कहते हैं कि सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, परमात्मा की सामर्थ्य है। सुन सुनने से जैसे परमात्मा की महिमा जहां चलती है तो काल भी माथा रगड़ा के वो तो समर्थ है। यो काल यहाँ का भगवान जो है, जो भगवान की महिमा कहीं होती है, सच्चाई उसकी सत्य महिमा सुनाई जाती है, तो काल भी नाक रगड़ा मत्था टेकता है कि हाँ भगवान तो समर्थ ही है, वो कबीर तो पूर्ण परमात्मा है। तो सुन सुन साख कबीर की, काल नेवावे माथ झुकावे माथा, और धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। फिर देखो कैसी तुलना की है, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, काल है। ये खुद कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं मैं, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं मैं। क्योंकि जितने भी इसके अंतर्गत प्राणी हैं काल के, ये इन तगड़ा है। ये 1000 कला का, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी 16 कला के, और ये 4 भुजा का, वो 1000 भुजा का। यानी इनमें यहाँ के प्राणियों में ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे सबसे तगड़े शक्तिशाली है, इनसे भी वो कई गुना शक्तिशाली है। तो ये कोई छोटी शक्ति नहीं है, कहने का भाव ये है। तो यहां दादू जी कहना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर का, केरी मन बब्बर शेर, और बब्बर शेर कहीं धाड़ मारता हो और हाथी आसपास घूम रहा हो, हाथी इतना भयभीत हो जाता है, लीद कर देता, वो टट्टी कर देता, एकदम इतना डर जाता है, भाजगन की सोचा कि इधर से जान बचे मेरी। तो यहां कहने का भाव यह है कि हाथी कोई छोटा प्राणी नहीं है, आम प्राणियों से तगड़ा है, लेकिन उस बब्बर शेर के सामने वो भी फेल है, उससे उसके सामने उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। दादू साहब जी ये बताना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर है, परमात्मा का जो सत्य मंत्र है, और कबीर साहब को ऐसा समझो जैसे बब्बर शेर हो, और ये काल भी छोटा नहीं है, विषम काल गजराज, गजराज माने हाथियों का राजा, हाथियों में भी तगड़ा हाथी समझ लो। लेकिन दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज, नाम का सिमरन सतनाम जो आपको दिया जाएगा, ये राम का नाम है। राम राम कोई मंत्र नहीं है, राम का नाम, यानी जिससे वो राम प्राप्त हो वो नाम, वो 2 अक्षर का है। सतनाम जिसमें को मंत्र है, एक आपको गुप्त है वो तत्शब्द वो दिया जाता। आगे क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का, जो परमेश्वर कबीर जी ने जो सत साधना बताई है, वो एक पल भी अगर जिसने सत साधना से भक्ति कर रखी हो, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी बालक के बस की बात नहीं है। ये महापुरुष पाके पढ़े, दादू पंथी, कबीर पंथी, गरीबदास पंथी, किसी ने कख नहीं बताया इनकी वाणी का, ये समझ नहीं सके इनको। अब यहाँ कैसी, पहले तो तुलना की कि परमात्मा को तो केरी बब्बर शेर समझो, और हाथी भी कोई छोटा नहीं है, लेकिन उसके सामने हाथी की कोई अस्तित्व नहीं है बब्बर शेर के सामने। तो हमारे समर्थ भगवान इतने शक्तिशाली हैं इस काल की तुलना। अब आगे क्या बताते हैं कि आप जिन्होंने कबीर परमात्मा की शरण ले ली, आप बैठ गए हाथी पे, और काल को कह रहे हैं, काल को समझ लो डॉग, कुत्ता। हाथी पर बैठे व्यक्ति को वो स्वान हानि नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर।
अगर हाथी पर बैठे रहे रात पर नीचे गिर गए फिर तो पिंडी पाड़ेगा वो। अगर परमात्मा की शरण छोड़ दी तो काल तो खाएगा ही खाएगा वो, तो उसका तैयार बैठा हो। तो जैसे हाथी के ऊपर सवान इंसान बैठा हो और कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि ये बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप भगवान की शरण में आने के बाद इस काल की रीत से पहुंच से इतने बाहर हो जाते हो जैसे काल ने समझ लियो फिर कुत्ता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भोलानाथ हाजरा। भोलानाथ जी, आप कहाँ से हैं? गांव सुनीति, डिस्ट्रिक्ट केंद्रापाड़ा, उड़ीसा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25/4/2014 से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे समाज में परंपरागत साधना हिंदू समाज में चल रहा था, ऐसे ही हम लोग साधना कर रहे थे जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आना हुआ कि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन पहले थे जो मेरे को कहीं से नहीं मिल रहा था उसका आंसर, और बहुत सारे परेशानियां मेरे परिवार में थे, मेरे को भी थे, जिसका हाल कहीं से मेरे को नहीं मिल रहा था। जैसे कि मेरे को साइनस की बीमारी थी, जिसके वजह से मैंने एलोपैथी की जो है मेडिसिन बहुत सारे डॉक्टर से करवाए, स्पेशलिस्ट से करवाए, जिससे उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा मेरे को ऑपरेशन के बोल दिए, और मैं जो है ऑपरेशन भी करवा लिए, उसका भी कोई लाभ मेरे को नहीं मिला। और मैं थक हार के फिर मैं एलोपैथी की जो होम्योपैथी की शरण में गए, वहाँ से मैंने स्पेशलिस्ट फिर इलाज करवाया, वहाँ से मेरे को भी लाभ नहीं मिला। ऐसे मेरे जो है छोटा सा बच्चा है जिनको निमोनिया की शिकायत थी, और बार बार उसको बुखार हो रहा था, और उसको पाइल्स की भी शिकायत थी। उसको भी मैंने डॉक्टर को दिखवाया, कहीं से उसका इलाज नहीं हुआ, उल्टा मेडिसिन उसको शरीर में रिएक्शन करने लग गए। हमारा पत्नी के जो है पैर में दिक्कत थी, और सुबह जो है वो बेड से नीचे उतर नहीं पा रही थी, और उसका भी इलाज मैंने हड्डियों का जो स्पेशलिस्ट होता है उनको मैंने दिखवाया। जितना दिन मेडिसिन कंटिन्यू करता था उतना ही उसको आराम मिलता था, बाकी वही दिक्कत चालू हो जाता था। मेरे को जो पाइल्स की बीमारी थी ये मेरा वंशगत थी, और मेरे को ये विरासत में मिले हुए था, और मैंने इसको डॉक्टर को दिखवाया। वो डॉक्टर ने कहा ये तो तुम्हारा जो है वंशगत है, इसको काफ़ी लंबे समय तक इलाज कराना पड़ेगा। इलाज भी मैंने लंबे समय तक किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट मेरे को नहीं मिला। और मेरा छोटा वाला लड़का जो है, मेरे से उसके शरीर में वो बीमारी चली गई, और 3 साल के बच्चे में लेट्रिन में जो है ब्लड आने लग गए। उसको देख के मैं बिल्कुल घबरा गया, और उसका भी इलाज मैंने करवाया, लेकिन कहीं से मेरे को आराम नहीं मिला जी। और मेरे को जो है गैस एसिडिटी की बीमारी थी, कुछ भी खा लेता था उसका गैस एसिडिटी बनती थी शरीर में, और उसका दवा भी काफ़ी मैंने करवाया, लेकिन कहीं से मेरे को लाभ नहीं मिला जी। जैसे कि सर जी मैंने आपको पहले बताया, मेरे दिमाग में संत रामपाल जी महाराज ने पहले कुछ क्वेश्चन डाल दिए, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। कि जैसे हिंदू संप्रदाय में हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हिंदू संप्रदाय में जो भी मंत्र बोला जाता था उसका पहले जो है ओम नाम लिया जाता था। तो मेरे दिमाग में ये एक दिन एक क्वेश्चन आया कि ये ओम मंत्र किसका है, इसका जाप करने से क्या लाभ मिलता है, और इस मंत्र का सब मंत्र के पहले क्यों लगवाया जाता था। मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ की, लेकिन मेरे को कहीं से संतुष्टि आंसर नहीं मिली। दूसरा ये मेरे को क्वेश्चन जो था कि इतिहास कहता है, जैसे हम लोग हिंदू संप्रदाय में बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जो विष्णु जी को सब कुछ मान लेते थे, उसको ही परमात्मा सर्वशक्तिमान मानते थे। तो ये क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि इतिहास कहता है विष्णु जी का अवतार जो है रामचंद्र जी जो कि त्रेता में आए थे, और ये संसार वाले उनको पहचान ना सके, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, उल्टा वनवास भेज दिए, और उनको कितना दुख जतनाई दिए। फिर वो विष्णु जी का अवतार भी जो है द्वापर में आया, विष्णु जो कृष्ण जी के रूप में, उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लगे, उनके साथ भी कितना जतनाई उनको दी गई। तो उसी टाइम अगर उनको परमात्मा भगवान, उस टाइम तो मैं उनको भगवान ही मानता था, जैसे समाज में हम लोग को प्रचलित है प्रथा, उसी के आधार से। तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर उसी टाइम जब रामचंद्र जी आए थे त्रेता में, और
कृष्ण जी आए थे द्वापर में, जो जो लोग उनको पहचान लिए तो उनका तो भाग्य बिल्कुल खोल गया है, क्योंकि जिसको परमात्मा मिल जाए उसको और क्या चाहिए। तो इतिहास ये भी कहता है कि भगवान जो है सृष्टि में नर रूप में कहीं ना कहीं विराजमान हमेशा रहता है। तो आज का डेट में अगर परमात्मा तो नर रूप में कहीं विराजमान होंगे, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरे को और क्या चाहिए, सब कुछ मेरे को मिल गए। ये सारे क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में चल रहे थे। और 2014 में मार्च के महीने में मेरे दुकान में एक छोटा ब्लैक एंड व्हाइट का 14 इंच का टीवी था, और मैं जो है उसमें मेरे 2 बैड हैबिट थी। मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा फैन था, और साथ में जो डिबेट चलता था टीवी चैनल पे, जैसे खिलाड़ी का, साइंटिस्ट का, और धर्मगुरुओं का, उसमें मेरे को जो धर्मगुरु का जो डिबेट चलता था, उसमें आपस में जो वो बच्चे को जैसे लड़ रहे थे, उसको देख के मेरे को बहुत हंसी आता था। एक कैसा धर्मगुरु है, हमको तो शिक्षा देता है अच्छे, और देखो टीवी चैनल के ऊपर आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं। तो वहाँ पे मेरे को बहुत हंसी आता था। तो ऐसा देखते देखते 2014 में मार्च के महीने में 7:30 बजे मैंने ये टीवी चैनल का जो है चेंज कर छेड़ रहा था, अचानक जो है टीवी में डिस्प्ले में दिखाई दिया, एक लिखा दिखाई दिया मेरे को। उसमें लिखा ये आ रहा था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। मेरे को वो दिखाई दे, मेरे को हंसी आई। ये पागल हो गए ये टीवी चैनल वाले, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये क्या दिखा रहा है, इनका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गए। तो मैं वहीं पे वो चैनल जो है रिमोट रख लिया और देखने लग गया कि ये क्या आंसर इनका देते हैं। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसके बाद जो है, हम लोग हिंदू संप्रदाय जिस शास्त्रों को मूल आधार से मानते हैं, जैसे गीता हो गया, पुराण हो गया, वेद हो गया, वेद को तो हम 1 नंबर में मानते थे, तो उसको खोल के एक एक सारे प्रमाण सहित ये बता दिए कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। और सर जी, मैंने उसके बाद 1 महीने के अंदर उड़ीसा से बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जहाँ रहते, हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट के बरवाला आश्रम में, 1 महीने के अंदर मेरे से रहा नहीं गया, और 1 महीने के अंदर मैं उनके आश्रम में जाके उनसे नाम उपदेश लिए जी। सर, जैसे कि आपके बताए अनुसार आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? सर जी, जैसे मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए, तो जो दवाई मेरे शरीर में काम नहीं करता था, वही दवाई मेरे शरीर में काम करने लगे। मेरे के जो पाइल्स की बीमारी थी, जिस लैट्रिन में मेरे को खून पड़ता था, मेरे बच्चे में भी वही बीमारी थी। मेरा छोटा वाला लड़का जो कि 3 साल का था, वो अपने आप जो है वो बीमारी ख़त्म हो गई। और मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि उसके लिए मैंने ऑपरेशन भी करा रखा था, कोई लाभ नहीं मिला था। वो श्री बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणामृत और प्रसाद मात्र लेने से वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग गए। और मेरे पत्नी जो है, उसको जो बीमारी थी, जैसे वो सुबह चल नहीं पाती थी बिस्तर में उठ के, वो भी अपने आप ख़त्म हो गए जी। ये सारे लाभ जो है बीमारी से मेरे को लाभ जो मिले जी। और सारे लाभ ऐसे मिले, जैसे मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब लेके आए, तो मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, और जो महीने के 20-25 हज़ार का जो मेरा बिजनेस होता है, तो वो बिज़नेस ऐसा होता है कि मैं 2-3 सेट से सामान लेके उधार में आता हूँ और 15 दिन में उसका पेमेंट मैं करता हूँ। तो मैंने जब 2014 में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके आए, तो मैंने वहाँ से नाम उपदेश लेके आने के बाद जो 10 दिन 11 दिन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा दुकान खोल पाया मेरे वो सेट मेरे दुकान पे आगे पेमेंट के लिए। इस दौरान क्या हुआ, जैसे मैंने आके दुकान खोले, मेरे दुकान में इतना सामान बिक्री होने लग गए कि मेरे दुकान में सामान ही बचा नहीं। और मैंने एक सेट के तो 40,000 का पेमेंट कर दिया था। वो आज तक भी ये बात कबूलता है और बोलता रहता है कि भोलानाथ जी, आपने जो 40,000 रुपये मेरे को पेमेंट दिए थे, उस कलेक्शन में मेरे को जितना कलेक्शन मिला था, आज तक इतना कलेक्शन कभी मिला ही नहीं। सर जी, ऐसा हुआ जी, मेरे को जो ज़मीन का मिला हुआ था, वो मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद वो भाइयों में आपस में जो ज़मीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे थे। आपस में जो है मेरे जो है
ज़मीन क्लियर नहीं हो पा रहा था। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक वो ज़मीन का विवाद अब ख़त्म हो चुका है जी। सर क्या आप नशा भी करते थे? सर जी, मैं जिस इलाका से हूँ वो इंडिया जहाँ पूर्वी साइड में इंडिया जहाँ ख़त्म हो जाता है और समुद्र जहाँ स्टार्ट हो जाता है उस वहाँ से हूँ बिल्कुल। वहाँ का जो समाज में ये रीति जो है वो तीनों के तीनों टाइम जो है नॉनवेज खाते हैं। मांस मदिरा और जो है नशा करना उनका जो है मामूली चीज़ है वहाँ पे। तो मैंने गुरुजी से जब ज्ञान सुना मेरे को रहा नहीं गया, तो मैंने 1 महीने के अंदर जो है बड़वाला आश्रम में जाके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हाँ, यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ। नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे को कुछ नियम बताए गए कि आपको जो है मांस मदिरा और जो नशा वगैरह कुछ नहीं करना है। तो हम लोग का यहाँ पे जो प्रचलित समाज है वो तो सोमवार को बिल्कुल नहा धो के और गेरुआ वस्त्र पहन के चिता काट के बिल्कुल जो है भक्त बन के मंदिर में जाते हैं और जैसे ही मंगलवार आ लेते हैं फिर अपने उल्टे काम में सारे लग जाते हैं। ऐसे समाज में पैदा होने के कारण हम भी उसको सही मान के कर रहे थे और हमारा वहाँ का जो धारणा बना हुआ है, अगर आप 6 महीना या 1 साल अगर नॉनवेज आप नहीं खाओगे, मांस नहीं भक्षण नहीं करोगे, फिर आप खटिया पकड़ लोगे, मतलब आपका मृत्यु सुनिश्चित है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं जो मांस खाता था और सारे जो बुराई जो करता था ये सारे छूट गए जी बिल्कुल। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? सर जी, ये बिल्कुल गलत बात है। संत रामपाल जी महाराज कोई देवी देवता को नहीं छुड़वाते हैं। वो तो अपने शास्त्र में जो विधि सही बता रखी है उसके अनुसार साधना हमसे करवाते हैं। हम उल्टे ये देवी देवता को जो मंत्रों का जो है साधना करते हैं। हमारा कमलों में जो देवी देवता बैठे हुए हैं उनका हम लोग जो है सही विधि से साधना करते हैं। समस्या ये है, जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता को भक्ति छुड़वाते हैं, उनको उल्टा शास्त्र अनुकूल भक्ति कैसे किया जाता है उसको बारे में पता नहीं है। वो जो साधना देते हैं वो मानते हैं कि हम सही साधना दे रहे हैं। उल्टा उन लोग जो साधना दे रहे हैं उसका कोई भी प्रमाण हमारा शास्त्र में विराजमान नहीं है। जो नकली गुरु है, मंडलेश्वर हो गया, आचार्य हो गया और जितने भी बैठे हुए हैं, उन लोग जो साधना दे रहे हैं उसका कोई भी प्रमाण हमारा शास्त्र में नहीं है। वो अपना मनमुखी कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भी साधना दे रहे हैं उसका एक एक प्रूफ हमारे ही शास्त्र में विराजमान है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए आपको हर जगह में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है। उड़ीसा में और दूसरे इंडिया में और इंडिया के बाहर में भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो है नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है। वहाँ आप जाके निःशुल्क बिल्कुल फ्री में उनसे नाम दीक्षा आप ले सकते हैं, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। सर नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।